देखिए, पिछले वीडियो में आपको बताया गया नंबर, यानी नंबर क्या है, वचन, सिंगुलर और प्लूरल बताया गया, उसका डिफिनीशन बताया गया, एग्जाम्पल बताया गया और जो है वो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम बताया गया। ठीक है, लेकिन यह है जो भी आपको बताया जा रहा है उसको आप घर पे पढ़ते रहिए। जब आप पढ़ते रहेंगे तभी आप फिर दोबारा उसको समझ पाएंगे, कर पाएंगे, क्योंकि अभ्यास करते रहेंगे तभी आपको आएगा। अब आज आपको पढ़ाया जाएगा जेंडर, लिंग। ठीक है, जेंडर ऑफ नाउन यानी लिंग। आज आपको क्या बताया जाएगा, जेंडर, जेंडर। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हिंदी में, लिंग। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर चल रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच चल रहा है इस समय। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन आपको बताया गया, नाउन का जो है डिफिनीशन बताया गया, पार्ट्स काइंड्स ऑफ नाउन बताया गया और काउंटेबल अनकाउंटेबल वही बताया गया। इसके बाद जो है अब आपको नंबर बताया गया, नंबर के बाद जेंडर, जेंडर के बाद आपको प्रोनाउन बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब अभी नाउन के अंतर्गत ही चल रहा है। ठीक, तो नाउन को इन 4 जेंडर में बांटा गया है, यानी जेंडर को क्या कहते हैं हम, लिंग कहते हैं। जेंडर हमें नाउन के लिंग का बोध कराता है। जेंडर क्या है, हमें नाउन के लिंग का बोध कराता है, यानी इससे ये बोध होता है कि जो है जेंडर हमें नाउन के लिंग का बोध कराता है। ये 4 प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर देखिए, नाउन से क्या होता है, जेंडर हमें नाउन के लिंग का बोध कराता है। इससे हमको पता चलता है कि नाउन का लिंग क्या है। ठीक है, यानी कौन सा लिंग है, क्या है क्या नहीं, इसे देखिए कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला है मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, MASCULINE, मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा क्या है, फेमिनिन जेंडर, दूसरा क्या है, फेमिनिन। फेमिनिन जेंडर। ठीक है, पहला है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा है फेमिनिन जेंडर, तीसरा है कॉमन जेंडर और चौथा है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर। ठीक है, पहला है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा है फेमिनिन जेंडर, तीसरा है कॉमन जेंडर और चौथा है न्यूटर जेंडर। ठीक है, यही 4 जो है क्या होते हैं, लिंग होते हैं। ठीक, मैस्कुलिन का क्या होगा हिंदी, पुल्लिंग, पुल्लिंग। ठीक है, ये क्या है, स्त्रीलिंग। फेमिनिन क्या है, स्त्रीलिंग है। और कॉमन क्या है, कॉमन जेंडर, उभयलिंग। कॉमन जेंडर क्या है, उभयलिंग। और ये क्या है, नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग। ठीक है, पहला आपका है मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग है, दूसरा आपका है फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग है, तीसरा आपका है कॉमन जेंडर
यानी उभयलिंग है, और चौथा आपका है न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग है। ठीक है, यानी पहला क्या है, जिस नाउन से किसी पुरुष जाति का बोध होता है उसे जो है हम क्या कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जिस नाउन से किसी पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। फिर जिस नाउन से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। यानी जिस नाउन से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, फेमिनिन जेंडर कहते हैं। ठीक है, और क्या है, उभयलिंग जिस नाउन से पुरुष या स्त्री दोनों जातियों के लिए प्रयोग किया जाता है, जो पुरुष या स्त्री दोनों जातियों के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम उभयलिंग कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं के लिए यानी निर्जीव नाउन न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं, जिनसे निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, हम न्यूटर जेंडर कहा जाता है। जिससे निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर कहा जाता है। ठीक है, अब आप देखिए पहला क्या है, पहला सबसे जो आपका है ये है मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, ये आपका है मैस्कुलिन जेंडर। ठीक, देख लीजिए जिस नाउन से केवल देखिए जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध होता है जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध होता है जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध होता है वह मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। ठीक है, जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध होता है वो क्या कहलाता है, मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेंगे, जैसे फादर, सन, बॉय, डॉग, हॉर्स, हस्बैंड, etc एटसेट्रा। ठीक है, जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध होता है वह मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। जैसे फादर, सन, बॉय, डॉग, हॉर्स, हस्बैंड, etc एटसेट्रा यानी इत्यादि। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, किंग, हीरो, एक्टर, ये सब क्या हो गए, मैस्कुलिन जेंडर हो गए। ठीक है, तो डिफिनीशन आपको याद भी नहीं करना है,
केवल आप ऐसे देख लीजिए, 2-3 बार पढ़ लीजिए मैस्कुलिन जेंडर, स्पेलिंग सहित याद कर लीजिए। उसके बाद देख लीजिए जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध होता है वह मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। फादर, सन, बॉय, डॉग, हॉर्स, हस्बैंड, पोएट और क्या है लायन, हीरो, ये सब क्या हो गए मैस्कुलिन जेंडर हो गए। अब देख लीजिए फेमिनिन जेंडर, दूसरा क्या है फेमिनिन जेंडर। स्त्रीलिंग, फेमिनिन क्या है स्त्रीलिंग, ठीक है स्त्रीलिंग फेमिनिन जेंडर FEMININ फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग। ठीक, जिस नाउन से स्त्री जाति का बोध होता है, देख लीजिए जिस नाउन से बोध होता है फेमिनिन जेंडर कहलाता है। ठीक है, जिस नाउन से स्त्री जाति का बोध होता है फेमिनिन जेंडर कहलाता है। जिस नाउन से स्त्री जाति का बोध होता है फेमिनिन जेंडर कहलाता है। स्त्रीलिंग जिसे हम कहते हैं, फेमिनिन जेंडर क्या कहते हैं स्त्रीलिंग। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मदर, गर्ल, सिस्टर, वाइफ, क्वीन, aunt, poetess, POETS poetess, cow, etc etc। ठीक है, जिस नाउन से स्त्री जाति का बोध होता है फेमिनिन जेंडर कहलाता है। एग्जांपल के लिए क्या है, जैसे मदर, गर्ल, सिस्टर, वाइफ, क्वीन, आंट, पोएटेस, काऊ, etc एटसेट्रा इत्यादि। ठीक है, तो आप केवल आप डिफिनेशन देखिए और याद वैसे आपको हो जाएगा कि जिस नाउन से स्त्री जाति का बोध होता है फेमिनिन जेंडर कहलाता है। एक एग्जांपल क्या है, मदर, गर्ल, सिस्टर, वाइफ, क्वीन, आंट, पोएटेस, काऊ, etc एटसेट्रा इत्यादि। ठीक, अब आप देखिए अगला कॉमन जेंडर। अगला क्या है कॉमन जेंडर। तीसरा है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या है उभयलिंग। कॉमन जेंडर क्या है उभयलिंग। ठीक है,
तीसरा आपका क्या है, कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग। ऐसे नाउन जो नर या मादा, पुरुष या स्त्री दोनों के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, जो दोनों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने की कुछ नियम भी हैं। जैसे बॉय का क्या हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा, शब्द को बिल्कुल बदल दिया जाएगा। कॉक है तो हेन हो जाएगा, डॉग का बीच हो जाएगा। कुछ पुलिंग के अंत में ऐसा भी देख लीजिए, अगर मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाना है तो प्रिंस है तो प्रिंसेज हो जाएगा, ठीक है। गॉड है गॉडेस हो जाएगा, आथर है आथरेस हो जाएगा। पुलिंग के प्रथम या अंतिम भाग को बदलकर, जैसे लैंड लॉर्ड है तो लैंड लेडी हो जाएगा, मैन सर्वेंट है तो मेड सर्वेंट हो जाएगा। अब देखिए अगला कॉमन जेंडर, जिस नाउन से पुरुष व स्त्री दोनों जातियों का बोध होता है या दोनों जातियों के लिए प्रयोग किया जाता है, जो नाउन पुरुष या स्त्री दोनों जातियों के लिए प्रयोग किया जाता है, जिस नाउन का प्रयोग पुरुष और स्त्री दोनों के लिए किया जाता है, उभयलिंग कहलाता है। जिस नाउन का प्रयोग पुरुष और स्त्री दोनों के लिए किया जाता है, कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग कहलाता है। एग्जाम्पल दे दीजिए, एग्जाम्पल जैसे क्या है, फ्रेंड, जैसे फ्रेंड, डॉक्टर, स्टूडेंट, ठीक है। जैसे देख लीजिए फ्रेंड, डॉक्टर, स्टूडेंट, थीफ, ईटीसी। कहने का मतलब यह है कि फ्रेंड दोनों हो सकते हैं, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, डॉक्टर दोनों हो सकते हैं, स्टूडेंट दोनों हो सकते हैं, थीफ दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, कॉमन जेंडर है, ठीक है। अगला देखिए न्यूटर जेंडर। अगला जो आपका चौथा है ये क्या है, न्यूटर जेंडर। चौथा आपका क्या है, न्यूटर जेंडर, नपुंसक लिंग। चौथा आपका क्या है, न्यूटर जेंडर, नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग देखिए, जिस नाउन से निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, नपुंसक लिंग कहते हैं। देखिए जिस नाउन से निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है
जिस नाउन से निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है नपुंसक लिंग कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, एग्जाम्पल जैसे चेयर, टेबल, पेन, बुक, रूम, बॉक्स, ETC एटसेट्रा। ठीक है, देखिए जिस नाउन से निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है वो नपुंसक लिंग कहलाता है। जिस नाउन से निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है वो क्या कहलाता है? नपुंसक लिंग कहलाता है। जैसे चेयर, टेबल, पेन, बुक, रूम, बॉक्स, ETC एटसेट्रा और जो भी है निर्जीव वो सब हो सकते हैं। ठीक है, अब जो है कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोई शब्द दिया रहेगा, कोई नाउन दिया रहेगा, उसके सामने आपको जेंडर लिखना रहेगा, उसका जेंडर बताना रहेगा या मैस्कुलिन को फेमिनिन में बदलना रहेगा। जैसे मान लिया कोई पूछ लिया किंग का फेमिनिन क्या है, तो किंग तो मैस्कुलिन जेंडर है, किंग का जब फेमिनिन हम बताएंगे तो क्या बताएंगे? क्वीन। या सर का कोई पूछ लिया तो मैडम बताएंगे, या हस्बैंड का वाइफ, हीरो का हीरोइन। ये सब जो है क्या है, आपसे कोई पूछ ले तो आप उसको ध्यान में रखिएगा, उसको मैस्कुलिन से फेमिनिन बना लीजिएगा, जिससे जो है आप ये सब कर पाए। लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे, आप जो है डिफिनीशन पढ़ेंगे, चारों का मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल, ये सबको आप पढ़ेंगे, सबका डिफिनीशन पढ़ेंगे, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, घर पे एग्जाम्पल करते रहिएगा। और जो है ये आपका जेंडर नाउन तो पिछले वीडियो में खत्म हो गया था, वो नंबर, और उसके बाद इस वीडियो में जेंडर खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में आपको प्रोनाउन पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप और होमवर्क करते रहिएगा, घर पे बैठे मत रहिएगा। इसको पढ़ के पूरा वीडियो देख के पूरा पढ़िए, समझिए, उसके बाद जो है आप उसका एक्सरसाइज घर पे करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू।